Hello everyone, welcome to back my channel Learn and Grow. I hope you are all excited to learn something new today. We started chapter EVS, class 5, chapter number 5, seeds and seeds. We talked about how different seeds grow into plant and how some seeds can even sprout when kept in the right condition. And how do seeds travel from one place to another place, and some amazing facts about seeds you have never heard before. तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि मतलब कैसे डिफरेंट जो सीड्स होते हैं कैसे ग्रो होते हैं, और एक राइट कंडीशन देख के हम कैसे सीड्स का स्प्राउट तैयार कर सकते हैं, और एक सीड्स एक प्लेस से अनदर प्लेस पे कैसे ट्रेवल करता है, और बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स जानेंगे जो इससे पहले आपने कभी नहीं सुना है. तो लेट्स स्टार्ट. सीड्स एंड सीड्स. गोपाल वॉज वेटिंग फॉर हिज मौसी फैमिली टू विजिट दैम. गोपाल अपनी मौसी की फैमिली का वेट कर रहा था जो उसको देखने आने वाली थी. दे विल बी बिकेम टू नेक्स्ट डे फॉर दियर हॉलीडे. छुट्टियों के टाइम पे वो आने वाले थे. ही वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल द फन एंड नाइस फूड दैट ही वुड हैव विथ हिज कजन्स. मतलब वो सोच रहा था कि जब वो आएंगे तो कितना सारा फ़न करेगा और कितने अच्छे अच्छे फूड्स खाएगा और बहुत सारे अपने कज़न के साथ बहुत सारा एंजॉय करेगा. जस्ट देन हिज मदर कॉल. तभी उसकी मदर ने उसको बोला, गोपाल बिफोर यू स्लीप, गोपाल सोने से पहले रिमेंबर सो टू सॉक 2 स्मॉल बाउल्स या कटोरी ऑफ चना ग्राम्स. मतलब उसकी मम्मी ने बोला कि गोपाल याद रखना सोने से पहले आपको 2 कटोरी चने का क्या करना है, सॉक कर देना है, भिगो के रख देना है. सी वॉज गोइंग टू हिज बुआज हाउस. वो बुआ के घर जाने वाली थी उसकी मदर. एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग. और वो सुबह वापस आती. एज ही वॉज सॉकिंग द चना, गोपाल थॉट. जब वो चना को सॉक कर रहा था तो गोपाल सोच रहा था, हाउ विल 2 स्मॉल बाउल्स ऑफ दीज बी इनफ फॉर 8 पर्सनस. मतलब वो सोच रहा था कि सिर्फ 2 छोटे स्मॉल बाउल कुछ चना को सॉक करने से 8 पर्सन के लिए कैसे इनफ हो सकता है. जो उसके फैमिली मेम्बर वगैरह आने वाले थे वो 8 लोग थे लगभग मिला जुला के. सो ही सॉक्ड अनदर 2 बाउल्स ऑफ चना. तो उसने क्या किया, 2 कटोरी और चना क्या कर दिया, सॉक कर दिया, भिगो दिया. व्हेन हिज मदर रिटर्न द नेक्स्ट मॉर्निंग. जब उसकी मामा नेक्स्ट मॉर्निंग में वापस आई, सी सॉ दैट द चना वर ओवरफ्लोइंग. उसने देखा कि जो चना था वो क्या हो गया, ओवरफ्लोइंग हो गया है फ्रॉम द विजल्स. मतलब ये जो बर्तन है ना, ये इसमें क्या है, वो बाहर आ रहा था, ओवरफ्लो हो गया था. हाउ मच डिड यू सॉक. उनकी मदर ने पूछा गोपाल से कि आपने कितना भिगोया था, कितना सॉक किया था. आस्क्ड हिज मदर. मतलब उसकी मदर ने कहा, हाउ डिड दैट हैपन वंडर्ड गोपाल. गोपाल ने सोचा ये कैसे हो गया. हाउ डिड हैपन मतलब ये कैसे हो सकता है. यू सॉक टू मच. एनीवे, तो उसकी मदर ने बोला कि यू सॉक टू मच, आपने क्या किया, ज़्यादा भिगो दिया है. एनीवे इट इज़ गुड, कोई बात नहीं, अच्छा है. नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम. अभी मैं क्या करूँगी, आधा पका दूँगी. एंड लीव अदर हाफ टू स्प्राउट. और आधा क्या करूँगी, स्प्राउट के लिए छोड़ दूँगी, स्प्राउट बनाने के लिए. आई कैन सेंड दिस टू योर आंट. और मैं क्या करूँगी, आपके आंट के यहाँ भेज दूँगी. द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स. उनको डॉक्टर ने उनको क्या किया है, स्प्राउट्स खाने के लिए बोला है. मदर सेट गोपाल की मामा ने कहा. सी टाइड हाफ ऑफ द सॉक चना इन अ वेट क्लॉथ एंड हंग देम अप टू स्प्राउट. उन्होंने क्या किया कि हाफ जो चना था उसको, जो भीगा हुआ चना था, हाफ चना लिया, उसको गीले कपड़े में उसको हैंग करके रख दिया स्प्राउट बनने के लिए. अब यहाँ पे देखो डिस्कस करना है, मैंने इसके आंसर्स भी लिख दिए हैं. व्हाट थिंग आर सॉक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस. वाई मतलब आपके किचन में खाना पकाने से पहले घर में क्या क्या सॉक किया जाता है और क्यों किया जाता है. पहले देखो सोयाबीन हम सॉक करके बनाते हैं घर में. और चना हो गया, छोले वगैरह बनाने हुए तो चना पहले हम सॉक करते फिर बनाते. राजमा हो गया. वाई क्यों सॉक करते हैं, तो इसका आंसर है सो दैट दिस बिकम सॉफ्ट एंड ईजी टू कुक. ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और जल्दी से पक जाए, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, सॉक करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वॉट थिंग डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग, हाउ आर दे, मतलब कौन सी चीज़ आप स्प्राउटिंग के बाद खाते हो और कैसे, मतलब हाउ आर दे, उसको कैसे स्प्राउट करते हो। तो चना हो गया, मूंग हो गया, हम उसको स्प्राउट करके खाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो उसको कैसे करते हैं, देखो सॉक द सीड्स, मतलब सीड्स को क्या करेंगे, सॉक करने इन द वाटर एंड wrapping इन द वेट क्लॉथ, और क्या करेंगे उसको एक गीले कपड़े से ढक देंगे। तो उससे क्या होगा, स्प्राउट्स हो जाते हैं। स्प्राउटेड, हाउ टू मच टाइम डज इट टेक, मतलब कितना टाइम लेता है। जैसे अगर चना हो गया, अगर स्प्राउट तैयार करना है तो लगभग 2 दिन में चना, देखो मैंने टाइम लिख दिया, 2 दिन में चना के स्प्राउट्स मतलब बन जाते हैं। और मूंग हो गया तो लगभग 36 आवर्स लग जाते हैं, मूंग जो मूंग दाल होती है। हैज़ द डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट्स वाई, तो मतलब क्या आपको कभी डॉक्टर ने बोला है स्प्राउट्स खाने के लिए, क्यों कहा है। तो अगर आपको कहा है तो यस लिखिए, नहीं कहा तो नो, हालांकि अच्छा ही होता है। तो यस मैंने यस लिखा है, बिकॉज इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, तो क्योंकि स्प्राउट्स खाने से क्या होता है, हमारा हेल्थ बहुत ही अच्छा होता है। डू दिस एंड फाइंड आउट, डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4th यू डिड एन एक्टिविटी विथ सीड्स, नाउ ट्राई अनदर वन, मतलब क्लास 4th में हमने बहुत सारी एक्टिविटी की थी, अब हम एक दूसरी एक्टिविटी करते हैं इस क्लास में, क्लास 5th में। सम टेक चना एंड 3 बाउल्स, क्या करना है, कुछ चना लेने हैं और 3 बाउल्स लेने हैं। पुट 5 चना इन द फर्स्ट बाउल एंड फिल इट अप विथ वाटर, मतलब 5 चना लेना है और फर्स्ट बाउल में डाल देना और उसको पानी से क्या करना है, पुट अप कर देना है। पुट अ डम्प पीस ऑफ क्लॉथ और सम कॉटन wool in the second bowl. Now keep the same number of chana in it. Make sure that the cotton wool और cloth remain wet. अब क्या करना है, कुछ और चना लेने हैं, कुछ चने के और मतलब पीस लेने हैं, उसको क्लॉथ से ढक देना है और सेकेंड बाउल में। एंड नाउ कीप द सम नंबर ऑफ चना, मेक श्योर दैट कॉटन, और उसको क्या करना है, कॉटन कपड़े से ढक देना है, विद गीला कपड़े से ढक देना, और मतलब कुछ चने लेके सेकेंड बाउल में उसको गीले कपड़े से ढक देना है। पुट द सम नंबर ऑफ चना इन द थर्ड बाउल, अब कुछ चने लेने हैं जो थर्ड बाउल में डालना है। डू नॉट पुट एनीथिंग, मतलब उसको किसी चीज़ से ढकना नहीं है। कवर ऑल द 3 बाउल्स, अब तीसरे वाले में कुछ नहीं डालना, ना उसको पानी डालना है, ना तो गीले कपड़े से ढकना है। अब क्या करना है, कवर ऑल द 3 बाउल्स, अब तीनों बाउल से करना है, कवर कर देना है। अब ऑब्जर्व आफ्टर 2 days एंड नो द चेंज इन द बाउल, मतलब आफ्टर 2 days के बाद आपको ऑब्जर्व करना है ये जो भी इसमें चेंज आएंगे, तो इसको आपको यहाँ देखो, फर्स्ट बाउल, सेकेंड बाउल, थर्ड बाउल, यहाँ आपको लिखना होगा। तो आर द सीड्स गेटिंग एयर, फर्स्ट बाउल नो, बिकॉज क्योंकि हमने क्या किया था, फर्स्ट बाउल में क्या किया था, चने में पानी डाल दिया था तो उसमें एयर जा ही नहीं रही थी। सेकेंड बाउल में यस एयर पास हो रही है, क्यों, क्योंकि देखो वेट, जो गीले कपड़े से हमने सिर्फ उसको ढका था, तो गीला कपड़ा कॉटन का था ना, तो उससे क्या होता है, एयर पास होती है। और थर्ड बाउल यस, क्योंकि इसमें तो ना हमने पानी डाला है ना हमने वेट कपड़े से मतलब उसको ढका है, तो इसमें तो हवा जा ही रही है ऑफकोर्स। सेकेंड पॉइंट है, आर द सीड्स गेटिंग वाटर, मतलब क्या सीड्स को वाटर मिल रहा है। तो फर्स्ट बाउल में यस, कि हमने तो उसमें वाटर डाला ही है, वाटर से भिगोया तो वाटर तो मिल ही रहा है। सेकेंड बाउल में मतलब उसको सेकेंड बाउल में हमने क्या किया था, चने को गीले कपड़े से ढका था, तो इसमें भी हमें पानी मिल रहा है, क्योंकि हमने गीले कपड़े से ढका था तो थोड़ा थोड़ा उसमें पानी तो जा ही रहा है। थर्ड बाउल में नो, क्योंकि थर्ड बाउल में ना तो हमने गीले कपड़े से ढका था और ना ही हमने पानी से इसको भिगोया था, तो इसमें वाटर नहीं मिल रहा है। वॉट चेंज डिड यू सी, अब इसमें बोला कि आपको क्या चेंज दिखाई दिया। फर्स्ट बाउल में स्वेल्ड, मतलब वो क्या हो गया है, फूल गया है। और सेकेंड बाउल में स्प्राउटेड, मतलब सेकेंड बाउल में क्या हो गया, स्प्राउट बन गया है। और थर्ड बाउल में नो चेंज, थर्ड बाउल में क्या हुआ, नो चेंज। क्यों इसमें स्प्राउट हो, क्योंकि इसमें क्या है, देखो थोड़ा थोड़ा पानी भी मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा एयर भी मिल रहा है, इसलिए क्या हुआ, स्प्राउट्स इसके बन गए हैं। इसमें ना तो पानी था ना तो गीले कपड़े से हमने ढका था, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं आया। और इसमें सिर्फ स्वेल्ड हुआ, सिर्फ वो फुला हुआ है, क्यों, क्योंकि इसमें एयर तो जा ही नहीं रही है, सिर्फ पानी है, पानी से वो फुल गया, स्प्राउट्स एयर नहीं थी, इसलिए वो स्प्राउट्स नहीं तैयार हुए। हैव द सीड्स स्प्राउटेड, तो देखो फर्स्ट वाले में नो, स्प्राउट्स नहीं, मतलब हमें स्प्राउट्स नहीं मिला। सेकेंड बाउल में यस, ये स्प्राउट्स हमको मिला है सेकेंड बाउल में। और 3 बाउल्स नो, देखो क्योंकि जो स्प्राउट्स के लिए क्या कंडीशन क्या होती है कि हमें मतलब सीड्स में एयर भी मिलना चाहिए और वाटर भी मिलना चाहिए, तभी तभी क्या होता है, स्प्राउट्स हमारे तैयार होते हैं। इसमें वाटर तो मिल रहा था बट एयर नहीं मिल रही थी, क्योंकि हमने पानी से ज़्यादा भर दिया था। और इसमें क्या था, ना तो मतलब इसमें ना तो पानी मिल रहा था
नहीं नहीं, एयर तो मिल रहा था बट पानी नहीं मिल रहा था इसमें, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं आता, और इसमें पानी भी मिल रहा था और एयर भी मिल रहा था, इसलिए स्प्राउट तैयार हो गया। टेल एंड राइट, इन विच बाउल डिड सीड्स स्प्राउट, वॉट डिफरेंट डिड डू यू सी बिटवीन दिस बाउल एंड द अदर बाउल्स, मतलब कौन से बाउल में आपको सीड्स मिला है, तो इसका आंसर होगा बाउल सेकंड में। क्या डिफरेंट मतलब हमने देखा, दिस बाउल वॉज गेटिंग बोथ वाटर एंड एयर। देखो मैंने बताया ना कि मतलब स्प्राउट्स तैयार करने के लिए दो कंडीशन चाहिए होती है, वाटर और एयर, तो सेकंड वाले बाउल में हमको वाटर और एयर दोनों मिल रहा था। वाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन अ डैम्प क्लॉथ, मतलब क्यों गोपाल की मामा ने चने को क्या किया था, टाई करके डैम क्लॉथ में रखा था, सो दैट सीड्स कुड गेट प्रॉपर एयर एंड वाटर टू स्प्राउट, ताकि क्या हो जो चना था उसको क्या मिल प्रॉपर एयर और वाटर मिल सके, प्रॉपर एयर और वाटर मिलेगा तभी तो वो स्प्राउट तैयार होगा। व्हेन यू स्प्लिट द होल मसूर यू गेट मी मसूर दाल, बट then you cannot sprout me, can you think why, because the seeds is broken now। अच्छा ये बोलिए मसूर दाल है, मतलब ये बोल रहा है कि जब मतलब मेरे में स्प्राउट्स क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर सीड्स इस मसूर दाल को हम तोड़ देते हैं बीच में से जो पूरा होती है, तो उसका सीड्स इज़ ब्रोकन नाउ, मतलब तब उसका स्प्राउट्स नहीं तैयार होते हैं, फुल होल होता है तब इसके तैयार होते हैं। लुक केयरफुल एट योर स्प्राउट चना एंड मेक इट्स ड्राइंग, मतलब अपने जो चना स्प्राउट किया था उसके ड्राइंग्स यहाँ बनाने हैं, ऐसे ये ड्राइंग्स बना सकते हैं आप यहाँ पे इस टाइप से। प्रोजेक्ट प्लांट योर सीड, टेक ए क्ले पॉट और टीन कैन विथ अ वाइड माउथ, मतलब एक आपको पॉट लेना है जिसका माउथ क्या हो, वाइड हो, थोड़ा चौड़ा हो, मेक ए स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ इट ऑफ द कैन, और कैन के क्या करना है, बॉटम में थोड़ा सा छोटा सा स्मॉल कर देना है, फिल योर कैन विथ सॉइल, और कैन को सॉइल से फिल करना है, पुट 4 or 5 seeds of the some kinds in the soil and press them gently, और 4 या 5 सीड्स लेने हैं और सॉइल में क्या करना है, प्रेस कर देना है जेंटली, मतलब सॉफ्टली उसको प्रेस कर देना है सॉइल में। डिफरेंट ग्रुप्स कैन प्लांट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स, मतलब डिफरेंट ग्रुप या डिफरेंट टाइप्स के सीड क्या करता है, ग्रो कर सकता है, सच है जैसे मस्टर्ड हो गया, इसको सरसों बोलते हैं, सरसों सीड ग्रो कर सकते हो आप, फेनुग्रीक मेथी ग्रो कर सकते हो, सीसम तेल कर सकते हो, और कोरिएंडर धनिया आप ग्रो कर सकते हो। ये प्रोजेक्ट है, अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग टाइप्स के मतलब सीड्स ग्रो कर सकते हैं, इसने ये दे रखा है। तो आपने मतलब कौन से सीड्स को आपने ग्रो किया तो उसको यहाँ पर आपको नाम लिखना हो, जैसे आपने अगर मस्टर्ड, मतलब देखो अगर मान ले मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, मैंने मस्टर्ड ग्रो किया, तो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया नेम ऑफ द सीड्स मस्टर्ड, मतलब मैंने मस्टर्ड ग्रो किया। द डेट ऑन विच यू प्लांटेड देम, मतलब किस डेट को मैंने वो सीड्स लगाया था या प्लांट किया था, तो अगर मान लो आज की डेट हो गई 2/1/25, तो ये मैंने डेट यहाँ पे मैं लिखूँगी द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट ऑफ द सॉइल स्टार्टिंग फिलिंग इन द टेबल, मतलब आपको ऑब्जर्व करना है फर्स्ट डे से ही, और क्या क्या मतलब चेंज हुआ उसको आप इस टेबल में आपको लिखना होगा। जैसे डेट फर्स्ट, तो 10/1/25, तो हाइट ऑफ द प्लांट इन को मतलब कुछ दिन के बाद उसको मतलब चेंज जो भी चेंज आएगा, जैसे मतलब मान लिया मैंने यहाँ 2 तारीख को मतलब उसको प्लांट किया था, तो मैं लगभग में 10 तारीख को चेक करूँगी, तो हाइट प्लांट की हाइट कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर हो गई। नंबर ऑफ लीव सीन, तो लगभग 1 हफ्ते में तो प्लांट्स में 2 सीड्स आती हैं, सॉरी 2 लीव्स आ जाती हैं, एनी अदर चेंज नो, बस 2 लीव्स आती हैं लगभग। नेक्स्ट डे मतलब 11 तारीख को मैं देखूंगी मतलब प्लांट की हाइट क्या रही, तो लगभग 1 सेंटीमीटर ही रही है, और नंबर ऑफ लीव्स 2 ही, और कोई चेंज नो। अब मतलब 11 अब मैं 12 को फिर देखूंगी, अब प्लांट की जो हाइट थी लगभग वो 2 सेंटीमीटर हो गई है, और नंबर ऑफ लीव्स 3 हो गए हैं, और जो एनी अदर चेंज स्टीम इन थिकर, जो इसकी स्टीम थी थोड़ी सी क्या हो गई है, थोड़ी सी मजबूत हो रही है। अब देखो 12 को हमने चेक किया था, अब 3-4 दिन बाद मतलब 12, 12, 13, 14, 15, 16,
लगभग 4 डेज़ के बाद हम क्या करेंगे, फिर प्लांट की हाइट चेक करेंगे, तो लगभग क्या हो गई, प्लांट की हाइट क्या हो गई, 4 सेंटीमीटर हो गई है, और नंबर ऑफ लीव्स कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं। और एनी अदर चेंज, स्टीम इन मोर थिकर, अब क्या हो गया, जो स्टीम्स हो गए उसके प्लांट्स के क्या हो गया, ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। तो फाइंड आउट हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू सम आउट फ्रॉम द सॉइल, मतलब ये बोल रहा है मतलब लगभग कितने डेज में जो वो सीड्स था वो सॉइल से बाहर आया। तो लगभग ऑलमोस्ट अ वीक, मतलब लगभग एक वीक में अगर कोई भी सीड्स आप ग्रो करते हो तो एक वीक उसको लग जाता है बाहर आने में सॉइल से। वॉट डज द डिफरेंट इन द हाइट ऑफ द प्लांट ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड डे, मतलब वो बोल रहा है फर्स्ट और सेकंड डे में लगभग हाइट की क्या डिफरेंट रहा है। तो लगभग 1/2 सेंटीमीटर, ज़्यादा तो नहीं, बस क्योंकि देखो 1-1 सेंटीमीटर का ही डिफरेंस था, तो ज़्यादा नहीं, लगभग 1/2 सेंटीमीटर का ही डिफरेंट आया था। ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट, मतलब कौन से डे जो प्लांट की हाइट थी वो ज़्यादा इंक्रीज हुई। तो लगभग चौथे डे में, मतलब 4 डेज मतलब हो गया, तो 4 सेंटीमीटर हो गया था। डिड न्यू लीव्स कम्स आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे, मतलब ये बोल रहा है क्या जो प्लांट्स की जो लीव होती है क्या हर दिन न्यू न्यू लीव्स आती हैं, तो नो, जो प्लांट होता है उसको डेली न्यू लीव्स नहीं आती, अल्टरनेट डे, मतलब एक दिन छोड़ के दूसरे दिन न्यू लीव्स आती है। वॉज देयर एनी चेंज इन द स्टेम ऑफ द प्लांट, मतलब आपने स्टेम में और क्या चेंज देखे हैं, मतलब ये बोल रहा है। तो यस, चेंज हमें स्टेम में, मतलब नेक्स्ट चेंज हमें स्टेम में मिलते हैं, स्टेम्स में, जैसे स्टेम्स बिकम थिकर एंड स्ट्रॉन्ग, जो स्टेम क्या होती है बहुत ही मजबूत और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, मोटी होती जाती है। और अब यहाँ डिस्कस करना है, विच सीड्स टुक द मोस्ट नंबर ऑफ डे फॉर द स्टेम टू कम आउट ऑफ सॉइल, मतलब अच्छा जैसे आपने प्रोजेक्ट तैयार किया तो किसी ने, मतलब सब लोगों ने अलग अलग टाइप्स की सीड्स मतलब ग्रो की, जैसे मस्टर्ड, किसी ने फेनुग्रीक, सीसम, कंडर, ये तो ये बोल रहा है कि कौन से सीड्स ग्रो करने में ज़्यादा टाइम लगा, किसने ज़्यादा टाइम लिया। तो लगभग मेरे हिसाब से जो सीसम होता है, तिल, वो ज़्यादा टाइम लेता है मतलब ग्रो होने में, सॉइल से बाहर आने में। विच सीड्स टुक द लीस्ट डे टू कम्स आउट ऑफ द सॉइल, मस्टर्ड, मतलब कौन सा जो सीड्स है बहुत ही कम डे लेता है सॉइल से बाहर आने में, तो ये मस्टर्ड बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। विच सीड्स डिड नॉट ग्रो एट ऑल, वाई, मतलब वैसे तो सारे सीड्स ग्रो हो जाते हैं, ये बोल रहा है कौन सा सीड्स ग्रो नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ। लगभग अगर आप सही कंडीशन में कोई चीज़ ग्रो करते हो तो वो सारे ग्रो हो जाते हैं, पर आपका नहीं ग्रो हुआ तो इसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा। हालांकि इसका आंसर ऑल सीड्स ग्रो, मतलब सारे सीड्स ग्रो ही हो जाते हैं लगभग, अगर आप, बहुत ही रेयर होता है जो नहीं ग्रो हो पाता। डिड एनी वंस प्लांट ड्राई अप और टर्न येलो, वाई डिड दिस हैपन, मतलब क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि जो प्लांट है वो येलो हो गया और क्यों हुआ। तो यस, अगर हुआ है तो यस लिखिए, नहीं हुआ तो नो लिखिए, बट अगर होता है तो यस लिखिए, बिकॉज इट डिड नॉट गेट प्रॉपर वाटर, एयर, सनलाइट। देखो कोई भी प्लांट होता है ड्राई येलो तभी होता है जब उसको प्रॉपर वाटर, एयर और सनलाइट्स नहीं मिलती, तभी वो येलोविश कलर का हो जाता है। वॉट वुड हैपन इफ़ द प्लांट डू नॉट गेट वाटर, अगर मतलब बोल रहा है क्या होगा जब आप प्लांट को वाटर नहीं दोगे, तो इट विल ड्राइव अप, तो सूख जाएगा वो, सिंपल सा आंसर इसका। फ्रॉम योर हर्ट, आप देखो इसका भी क्वेश्चन लिखना है। वॉट इज़ इनसाइड द सीड्स, अच्छा ये तो वैसे आप अगर बड़ी क्लास में जाओगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, बट कोई बात नहीं, ये पूछ रहा है कि सीड्स के इनसाइड मतलब अंदर क्या होता है। तो कल्टन वुड्स एंड एम्ब्रो होता है, जो आपको अभी तो आप ऐसे ही जान लीजिए, इसका आंसर लिख लीजिए, बाद में अगली क्लास में मैं समझाऊंगी। हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टेनी सीड्स, तो द सीड्स absorb water and nutrition from soil, it make food in its leaf and टेनिस नाउ इट ग्रो बिग, मतलब कैसे कोई सीड्स ग्रो होता है, बड़ा हो जाता है। तो उसका आंसर ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। थिंक एंड इमेजिन, सोचिए और इमेजिन करिए। व्हाट वुड हैपन इफ प्लांट कुड वॉक, ड्रॉ अ पिक्चर, मतलब ये बोल रहा है कि अगर आप इमेजिन करिए कि अगर प्लांट वॉक करती तो कैसा होता। तो क्या करना है, प्लांट बनाइए और प्लांट के लेग बना दीजिए, उसको शूज़ पहना दीजिए और ऐसे हैंड बना दीजिए, आईज नोज, तो ऐसा दिखता। और क्या, फाइंड आउट
डू सम प्लांट ग्रो विदाउट सीड्स। अच्छा, ये बोल रहा है कि क्या कुछ प्लांट्स बिना सीड्स के ग्रो होते हैं, तो यस, यस मैंने इसलिए शुगर कैन हो गया, मतलब गन्ना जो होता है उसका सीड्स नहीं लगती, लगभग उसकी जो स्टेम होती है उसी को काट के लगाते हैं। बनाना हो गया, उसके सीड्स नहीं होते, उसको उसका जड़ होता है, पेड़ को लगाते हैं। एलोवेरा हो गया, उसको भी मतलब उसकी जड़ से ही लगाते हैं। अब ये मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिस चैप्टर जो हमारे एग्ज़ाम में जो से मतलब सी टेट वगैरह हो गए इसमें पूछता है, और यूपी टेट वगैरह में लगभग ये सभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है, और हमारे क्लास 5th ईवीएस के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्लांट्स विच हंट, देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रप एंड ईट फ्रॉग इंसेक्ट्स एंड गिवन माइस। मतलब कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, जाल फैला के खाना मतलब खाना वो करते हैं, जैसे फ्रॉग्स को भी खा लेते हैं, इंसेक्ट्स, और यहाँ तक वो माइस मतलब चूहे को भी खा जाते हैं। द पिक्चर प्लांट नेफेंथीस इन वन सच प्लांट, ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं, नेफेंथीस प्लांट बोलते हैं। इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, या ऑस्ट्रेलिया मिलता है, इंडोनेशिया एंड मेघालय, ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय में मिलता है। इंडिया में मिलता है, इंडिया में यह मेघालय मिलता है, और ये ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में मिलता है। इट हैज़ अ पीटर लाइक अ सेप एंड द माउथ इन कवर्ड बाई अ लीफ, मतलब ये घड़े की तरह होता है, उसका जो माउथ होता है ये लीफ से ढका होता है। द प्लांट हैज़ अ स्पेशल स्मेल एंड अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, मतलब ये प्लांट क्या होता है, स्पेशल एक स्मेल मतलब निकालता है, जिससे इंसेक्ट्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। व्हेन द इंसेक्ट्स लैंड ऑन द माउथ ऑफ प्लांट, जब इंसेक्ट्स जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं इसके माउथ के पास आते हैं it gets trapped and cannot when the insect lands on mouth of the plant। और क्या करते हैं, ये जो इंसेक्ट्स होते हैं मतलब उसके जब आते हैं उसके पास, प्लांट के पास आते हैं, ट्रैप एंड कैन नॉट गेट आउट, मतलब वो जो इस प्लांट है अपना ये माउथ जो कवर है इसे कवर कर लेता है, सो वो निकल नहीं पाते। व्हाट अ क्लेवर वे टू हंट, देखिए ये इसी का मतलब हंट सिखा करेगा कैसा एक नया तरीका है। ये स्मेल करता है अच्छी सी, तो जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो इससे अट्रैक्ट होते हैं, तो ये इसके पास आते हैं, इसके माउथ पे बैठते हैं। जैसे ये बैठते हैं तो ये क्या करता है, ये जो ये है ना कवर, इसे ढक ढक लेता है। फिर ये निकल ही नहीं पाते, फिर ये अपना इससे फूड लेते हैं, यहाँ तक कि चूहे, यहाँ तक चूहे को भी अपना मतलब खा जाता है। ये फ्रॉग हो गया, चूहे हो गया। नेफेंथीस, so many seeds, how many type of seeds can you collect, where will you find them? Each of you should try to collect as many different type of seeds you can. After that, put all seeds collection together. Now observe these seeds carefully, their shape, size, color, texture, smooth। अच्छा, मतलब आपको मतलब डिफरेंट टाइप की सीड्स लेना है, और मतलब इसके कलर कैसे होते हैं, इसका मतलब शेप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है मतलब बनाने का, तो इस टाइप से आपको बनाना होगा प्रोजेक्ट। ये क्लास टीचर की हेल्प से अच्छे से हो जाएगा। मेक अ सीड्स चार्ट टू पुट अप इन द क्लास, यू कैन स्टार्ट विद अ टेबल। देखो ऐसे ही, मतलब ये देखो, हाँ ये मतलब जिससे सीड्स ले लिए, देखो यहाँ पे दे रखा है एग्जांपल, नेम ऑफ द सीड्स से आपने राजमा लिया, तो राजमा कलर कैसा कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, तो राजमा रेडिश ब्राउन हो गया। शेप कैसा होता है, लगभग ये इस तरह से होता है, हाफ चंद्रमा की तरह समझ लो। और टेक्सचर्स कैसा, इसका मतलब टेक्सचर कैसा होता है, स्मूथ हो गया। अगर फिर नेक्स्ट आप अगर मान लो ले रहे हो, आपने ग्राम्स ले लिया, तो ग्राम्स यहाँ पर आप लिखो ग्राम्स, मतलब चना जो भी लिखोगे। और कलर कैसा होता है, वाइट। शेप कैसा होता है, लगभग ऑलमोस्ट हर्ट की तरह होता है ना। और इसका टेक्सचर कैसा होता है, ये भी स्मूथ ही होता है, रफ ग्राम्स जो होता है थोड़ा सा रफ होता है। तो ऐसे ही आप और भी ले सकते हैं। ये राजमा हो गया। मूंग दाल ले सकते हैं, मूंग दाल का कलर ग्रीन हो गया, शेप थोड़ा सा ओवल टाइप सा होता है, उसका टेक्सचर भी स्मूथ होता है। तो ऐसे आप ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं टीचर की हेल्प से। डू कीप एनी सीड्स सौफ एंड क्यूमीन जीरा इन योर लिस्ट। तो ये बोल रहा है कि क्या आपकी लिस्ट में, मतलब इस लिस्ट में, ये लिस्ट में जो ये सीड्स था, बहुत सारे सीड्स होते हैं ना, क्या आपकी लिस्ट में एनी सीड्स सौफ और क्यूमीन जीरा भी था, तो अगर था तो यस लिखेंगे। विच वॉज द स्मॉलेस्ट सीड्स इन विच वॉज द बिगेस्ट सीड्स इन योर कलेक्शन। तो बोल रहा है कि आपके जो सीड्स है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट सीड्स कौन सा था और सबसे बड़ा सीड्स कौन सा था। तो जैसे अगर आपने मतलब मस्टर्ड
लिया है, तो इसमें अगर नेम ऑफ सीड्स मस्टर्ड लिख दिया, कलर पर्पल लिख दिया और शेप सर्कल लिख दिया, इसका टेक्सचर स्मूथ लिख दिया। तो अगर आपने मतलब सबसे छोटा जो सीड्स लगभग लिया स्मॉलेस्ट, तो मस्टर्ड लिख देंगे। और सबसे बड़ा सीड्स यहाँ पे जैसे आपने मैंगो लिया है, मैंगो बिग सीड्स, तो यहाँ पे मैंगो लिख देंगे, कलर लगभग येलो और शेप भी लगभग ओवल की तरह होता है। इसका टेक्सचर क्या होता है, तो सबसे स्मॉलेस्ट सीड्स मस्टर्ड हो गया, सबसे बिगेस्ट सीड्स आपका मैंगो हो गया। मेक लिस्ट, आपको लिस्ट बनाना है। सीड्स दैट आर यूज टू स्पाइसेस इन योर होम, मतलब वो सीड्स जो आपके घर में स्पाइसेस मतलब मसाले के तौर पे यूज होते हैं। क्यूमिन हो गया, मस्टर्ड हो गया, जो जीरा होता है, सरसों होता है, वो भी हम तड़के में लगाते हैं। और सौंफ भी यूज़ करते हैं, एनी सीड्स इसको बोलते हैं। सीड्स ऑफ वेजिटेबल, वो सीड्स जो मतलब जो वेजिटेबल के तौर पे यूज होते हैं, जैसे टोमेटो होगा उसमें सीड्स होता है, लेडी फिंगर हो गया। सीड्स ऑफ फ्रूट, जिसमें फ्रूट में वो मतलब फ्रूट में जो सीड होते हैं, एप्पल में होता है, मैंगो होता है, ग्रेप्स में सीड्स होते हैं। लाइट सीड्स चेक बाई ब्लोइंग देम, सबसे हल्के सीड्स जो ब्लोइंग मतलब हवा करने पर उड़ जाते हैं, तो एनी सीड्स। और क्यूमिन जो सॉफ्ट होता है, जो जीरा होता है, लगभग बहुत ही लाइट होते हैं, उसको अगर अगर ज़रा से ब्लोइंग कर दो तो वो उड़ जाएंगे। सीड्स विच आर फ्लैट, वो सीड्स जो बहुत फ्लैट होते हैं, एप्पल सीड्स एकदम फ्लैट होता है। और शीशम सीड्स जिसको तिल बोलते हैं, बहुत ही फ्लैट, बहुत पतला होता है। मेक मोर ग्रुप्स, मतलब ऐसे और सारे ग्रुप्स बनाने हैं। हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ सीड्स डिड यू मेक, आपने कितने से ग्रुप बनाए। डू यू नो एनी गेम्स दैट यू कैन प्ले विद सीड्स, आप इससे बहुत सारे गेम्स खेल सकते हो। डिस्कस विथ योर फ्रेंड, और आपके साथ आपको डिस्कस करना है। वंडरिंग सीड्स, आप देखो ये प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड, मतलब प्लांट्स अपने स्थान से मूव नहीं कर सकते। वंस दे ग्रो दे रिमेन इन द सेम प्लेस, वो अब एक ही प्लेस पे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। बट देयर सीड्स आर ग्रेट ट्रेवलर, पर उनके जो सीड्स होते हैं बहुत ही महान ट्रेवलर होते हैं। मतलब दे कैन रीच फॉर एंड वाइड, वो मतलब बहुत दूर जगह पे, मतलब बहुत बहुत दूर जगह मतलब वो चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं। लुक एट पिक्चर, पिक्चर देखना है फर्स्ट ऑन द नेक्स्ट पेज एंड सी द फ्लाइंग सीड्स। देखो, लुक एट द फर्स्ट पिक्चर, ये देख रहे हो पिक्चर, आपने इसको कभी देखा है? हमारे साइड इसको बुढ़िया के बाल बोलते हैं। ये देखो, ये सीड्स ज़रा सी मतलब देखो, ये अच्छू कर दिया, स्नीच कर दिया, तो ये क्या होते हैं, फ्लाई हो जाते हैं सीड्स के, उड़ उड़ के हर जगह चले जाते हैं। हैव यू एवर सीन एनी सीड्स दैट कैन फ्लाई, मतलब ये बोल रहा है कि आपने कभी उड़ते हुए सीड्स को देखा है? अगर देखा तो यस लिखे। व्हाट इज इट कॉल्ड इन योर एरिया, आपके एरिया में इसको क्या बोलते हैं? जो भी बोलते हैं आप लिखिए। इसका नाम डंडेलियन है। लुक एट योर सीड्स कलेक्शन गाइज, हाउ मैनी सीड्स ऑफ दोज कुड हैव ट्रेवल बाई फ्लाइंग, मतलब आपकी जो आपने जो सीड्स कलेक्ट किए थे उसमें मतलब गेस करिए आपकी कौन सा सीड्स है जो ट्रेवल कर सकता है। तो आपने यहाँ पे जो सीड्स ये प्रोजेक्ट बनाया था ना आपने यहाँ पे, ये इस वाले प्रोजेक्ट्स में वो बोल रहा है, तो इसमें कौन सा सीड्स आपने लिया था जो आप फ्लाई कर सकता है? तो आपने क्यूमिन लिया था, जीरा और एनी सीड्स। ये भी बहुत ही सॉफ्ट, और जीरा क्या होता है अगर थोड़ा सा भी हवा लगे तो वो ट्रेवल कर सकते हैं आराम से। लुक एट द पिक्चर सेकंड पिक्चर को आपको देखना है। ये रहा सेकंड पिक्चर। दिस सीड्स कैन नॉट फ्लाई, ये सीड्स फ्लाई नहीं कर सकते, बट इट कैन स्टिल ट्रेवल बाई स्टिकिंग ऑन द फर ऑफ एनिमल, जो मतलब बट ये क्या होते हैं ना, जो फर ऑफ एनिमल, जो एनिमल के जो हेयर होते हैं ना छोटे छोटे, उन पे क्या करते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है। एंड आवर क्लॉथ, और हमारे कपड़ों भी चिपक जाते हैं। इन दिस वे इट गेट्स अ फ्री राइड, इस तरह से वो क्या करते हैं, फ्री राइड करते हैं। मतलब डिड यू गेट एनी न्यू आइडिया फ्रॉम दिस सीड्स, क्या आपको ये देख के कोई नया आइडिया आता है? इन सीड्स को देख के क्या आपको कोई नया आइडिया आता है? रीड हाउ टू आइडिया ऑफ वल्गेरो कम टू जॉर्ज मिस्ट्रल, तो मतलब हम पढ़ते हैं कैसे इस सीड्स को देख कर मतलब एक नया आइडिया आया। वोल्केरो मतलब जॉर्ज मेटल को आया था एक नया आइडिया वोल्केरो बनाने का। ये जो होता है ना, ये हमारे शूज़ वगैरह में, स्कूल शूज़ में देखो, सैंडल वगैरह में, तो ये वोल्केरो लगा रहता है। तो इसका आइडिया किसको आया था? जॉर्ज मेटल को, इसी सीड्स को देख करके, जो हमारे कपड़ों में या फिर एनिमल्स के फर वगैरह, मतलब छोटे छोटे हेयर होते हैं ना फर, उसमें चिपक जाते हैं। दिस हैपेंड इन 1948, यह मतलब घटना क्या है, 1948 की है। वन डे जॉर्ज मेटल कम्स बैक फ्रॉम अ वॉक विथ हिज डॉग, मतलब एक दिन क्या होता है, जॉर्ज मेटल अपने घर पे आ रहे थे वॉक करके और अपने डॉग के साथ। ही वॉज अमेज टू फाइंड सी स्टिकिंग
ऑल ओवर हिज क्लोथ एंड ऑन हिज डॉग्स फर। उन्होंने मतलब वो देख के उन्होंने देखा और अमेज हो गए कि मतलब बहुत सारे जो सीड्स थे, क्या सीड्स थे उनके क्लॉथ पे, और जो डॉग था उनके डॉग के फर पे क्या होता है, स्टिकी मतलब स्टिक हो गए थे, चिपक गए थे। ही वंडर्ड व्हाट मेड देम स्टिक। वो मतलब वो आश्चर्य हो गया वो कैसे मतलब स्टिक कैसे चिपक गए, ये कैसे स्टिक हो गए। सो ही ऑब्जर्व दीज सीड्स अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो उन्होंने इस सीड्स क्या किया, माइक्रोस्कोप्स के अंदर देखा। ही सॉ दैट द सीड्स हैड मैनी टाइनी हुक्स। उन्होंने देखा कि इन सीड में क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे मतलब टाइनी छोटे छोटे क्या होते हैं, हुक्स होते हैं, विच गॉड स्टक द क्लॉथ और फर। इस तरह से जो हुक होते हैं वो हमारे कपड़ों और एनिमल्स के फर में क्या होते हैं, स्टक हो जाते हैं। दिस गेव मेस्ट्रल द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलकरो। इस तरह से उनको क्या हुआ, ये एक वेलकरो बनाने का आइडिया आया। ही मेड अ मटेरियल विथ सिमिलर टाइनी हुक्स। उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे मटेरियल्स लिए इसी तरह के और छोटे छोटे हुक्स मतलब बनाए, दैट वुड स्टिक, ताकि वो चिपक सके। वेलकरो इज़ द यूज टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स। वेलकरो बहुत जगह यूज़ होता है, जैसे कि हमारे कपड़ों के, कभी कपड़ों में भी लगा रहता है, पॉकेट वगैरह में देखो, और शूज़ में तो लगा ही रहता है, बैग्स हो गया, और ये जिस इस तरह से जो ये देख रहे हैं, ये इसी को बोलते हैं, बेल्ट हो गया। एनी मोड वॉट वे टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर। तो आप इस नेचर से क्या इंस्पिरेशन लेते हैं, मतलब क्या आपको फील होता है, जैसे जॉर्ज मेटल को ये बनाने की सोचा, तो आप इस नेचर से आपको क्या होता है, क्या मिलता है, क्या आप सोचते हो, क्या बनाने कुछ नया करने को सोचते हो। तो इस डायरेक्ट के बारे में लिखा है। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड गाइस गेस हाउ टू सीड्स ट्रेवल द रिच डिफरेंट प्लेस। मतलब पिक्चर को देखना है और सीड्स कैसे एक दूसरे प्लेस से एक प्लेस वन प्लेस से अनदर प्लेस ट्रैवल करते हैं। तो ये देखो, ये क्या है, आपको पता नहीं, गिलहरी है ये देखो, ये सीड्स ले जा रही है, ये फ्रूट ले जा रही है, कहीं खाएगी इसका सीड्स अपने एक जैसे मतलब ये जो होल होता है वह फिर अपने जो घोंसला वगैरह वहाँ पे रख देती है। फिर ये ऐसे फिर ये बर्ड होते हैं, देखो ये सीड्स गिरा वाटर में, ट्रेवल करके कहीं और गया, कहीं और कंट्री पहुंच जाता है, ये उड़ के कहीं और एरिया में वो कर देते हैं। तो इस तरह से सम प्लांट्स स्प्रेड दियर सीड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। मतलब कुछ जो प्लांट्स होते हैं अपने सीड्स को फैला देते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में। व्हेन द सोयाबीन पॉट्स आर राइप, जो सोयाबीन होता है जब वो पॉट्स मतलब फटता है, दे ब्रस्ट एंड द सीड्स आर थ्रोन आउट। जो उसके सीड्स होते हैं वो बाहर की तरफ आते हैं। दे हैव एवर हर्ड दियर साउंड। क्या आपने कभी उसका साउंड सुना है? अगर सुना है तो यस, नहीं सुना तो कोई बात नहीं। थिंक what would happen if seeds did not spread and remain at one place only। तो जो सीड्स ट्रेवल स्प्रेड नहीं हो पाते, एक ही जगह पे रहते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट वेज बाय विच सीड्स आर स्प्रेड। मतलब लिस्ट बना रहा है कि मतलब कौन कौन से वे होते हैं जिससे सीड क्या होते हैं, स्प्रेड मतलब फैलते हैं। जैसे एनिमल हो गया, ये हो गया, एनिमल ले जा रहे हैं। बर्ड्स, एयर, जब जिससे सोयाबीन का जब फटता है वो, तो एयर के थ्रू भी वो क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है। ह्यूमन भी इधर से कोई चीज़, आम खाया तो कहीं फेंक दिया, आम मार्केट से लेके आए खाया, उसका सीड्स कहीं और फेंक दिया। वाटर हो गया, जैसे वाटर जो कोकोनट का सीड है, वाटर ज़्यादातर ही गोवा बीच वगैरह पे होता है, तो वाटर में गिरा, फिर ये ट्रेवल करके किसी और मतलब किनारे पे चला गया, उस कंट्री में हो गया। इस तरह से हु कम फ्रॉम वेयर, देखो ये मतलब हु कम, कौन कहाँ से आया है। हैव यू इंक्लूड ह्यूमन बीइंग आल्सो इन योर लिस्ट। क्या आपके मतलब लिस्ट में ह्यूमन बीइंग भी थे? जिसे हमने ह्यूमन लिखा ना, ह्यूमन से भी तो सीड्स इधर से उधर ट्रैवल करते हैं। देखो कैसे, अब देखते हैं नीचे। यस वी आल्सो कैरी सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो यस, ह्यूमन भी सीड्स को एक प्लेस से अनदर प्लेस पे क्या करते हैं, ले जाते हैं। नोइंग और नोइंग, जान के भी और अनजाने में भी। वी ब्रिंग्स द सीड्स ऑफ प्लांट दैट वी फाइंड ब्यूटीफुल और यूजफुल। मतलब वो सीड्स को मतलब ले जाते हैं और वो बहुत ही अच्छे होते हैं और यूज़फुल होते हैं। टू ग्रो देम इन आवर गार्डन, और हम उसको गार्डन में यूज़ करते हैं। लेटर द सीड्स ऑफ दिस प्लांट स्प्रेड टू अदर। इस तरह से क्या होता है, सीड्स दूसरे प्लेस से वन प्लेस से अनदर प्लेस पे क्या होते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। मैनी ईयर लेटर पीपल मे नॉट इवन रिमेंबर दैट दिस प्लांट डिड नॉट ग्रो हियर अर्लियर।
बहुत साल जब बीत जाते हैं तो लोगों को ये भी नहीं पता होता, याद नहीं होता कि सीड्स क्या होते, ये जो मतलब प्लांट है, ये जो सीड्स यहाँ पे होता भी नहीं था. दे वर brought from somewhere else. Do you know from where chilies come to our country? क्या आपको पता है चिंट्री जो चिली है कहाँ किस कंट्री से आया है? दीज वर ब्रॉट टू इंडिया इंडिया बाई ट्रेड्स कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका. ये इंडिया में कहाँ से आया पता है आपको? साउथ अमेरिका से आया है. टुडे वी कैन नॉट थिंक टू फूड विदाउट चिली. आज हम बिना चिली के कुछ बना भी नहीं सकते. तो ये चिली का सीड्स कहाँ से आया है? साउथ अमेरिका से आया है. रीड दिस पोएम टू नो विच प्लांट कम फ्रॉम वेयर. मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है इस चैप्टर का. एक और इसमें भी मतलब क्वेश्चन पूछ लेता है कि इससे मतलब आलू कहाँ से आया है, चिली कहाँ से आई है, और ये भिंडी हो गया, गोभी हो गया, जो भी है. तो यहाँ पे स्टोरी पढ़ेंगे. अगर आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लगे आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, जो भी आपको बेटर लगे. फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग एगो कम्स टू टोमेटो पोटैटो एंड ग्रीन चिली. तो साउथ अमेरिका से क्या आया है? क्या आया है? टोमेटो पोटैटो एंड ग्रीन चिली. साउथ अमेरिका आप ऐसे लिख सकते हैं, साउथ अमेरिका से मतलब आया है टोमेटो पोटैटो ग्रीन चिली. डू यू नो दिस? क्या आप जानते हैं? अ कैबेज कम फ्रॉम यूरोप. तो कैबेज, जो कैबेज होता है पत्ता गोभी जिसे बोलते हैं, वो यूरोप से आया है. एंड आल्सो ए पी, जो और मटर भी, जो मटर होता है वो भी यूरोप से आया है. फ्रॉम अफ्रीका कम कॉफ़ी बीन्स एंड ग्रीन भिंडी. और अफ्रीका से क्या आया है? कॉफ़ी बीन आई है और ग्रीन भिंडी आई है. तो ये आप इसे नोट कर लेंगे. जैसे कैबेज और पी यूरोप लिख लीजिए, और अफ्रीका से क्या आया है? कॉफ़ी बीन एंड ग्रीन भिंडी. दे क्रॉस्ड द लैंड एंड दे क्रॉस द सी. मतलब बहुत सारे लैंड को क्रॉस करके, बहुत सारे सी को क्रॉस करके. डिड यू नो दिस? क्या आप ये जानते हैं? भिंडी इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओकरा एंड मेथी इज़ कॉल्ड फेनुग्रीक. ये तो आपको पता ही होगा. अ मैंगो सॉन्ग. Come in, an orange smiled inside its skin. Welcome to India. A banana sets the methi and Spanish brinjal and radish nodded its head. जो देखो इसमें जो चीज़ें हैं ना, ये इंडिया से आई हैं. जैसे मैंगो हो गया, ठीक है, ऑरेंज हो गया, एंड वेलकम टू इंडिया. बनाना हो गया, मेथी, स्पेनिश ब्रिंजल, रेडिश. ये आप नोट कर लीजिए, ये सब हमारे इंडिया के ही हैं. तो इसे एक लिस्ट बनाएंगे इंडिया, वहाँ पे लिखेंगे मैंगो, ऑरेंज और बनाना, मेथी, स्पेनिश, ब्रिंजल, रेडिश. तो ये सब हमारे इंडिया के ही हैं. डिड यू नो दिस? क्या आपको ये पता था? तो ये इसके बारे में है. क्वेश्चन है व्हाट ऑल वॉज ग्रोन इन इंडिया लॉन्ग एगो वेयर मैंगोज एंड बनाना ग्रो हियर. व्हाट कम फ्रॉम अदर कंट्री. अच्छा, ये बोल रहा है कि मतलब इंडिया से क्या क्या आए हैं. तो मैंगो, ऑरेंज, रेडिश, मेथी, देखो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है. तो क्या क्या दूसरी कंट्री से, टोमेटो हो गया, पोटैटो, चिली, कॉफ़ी, ये सब क्या अदर कंट्री से आए हैं. इमेजिंग फूड विदाउट पोटैटो और टोमेटो. आप इमेजिन करिए कि बिना पोटैटो और टोमेटो की सब्ज़ी कैसी बनेगी. वॉट वी हैव लर्न, मतलब हमने क्या लर्न किया, हमें क्या मिला इस चैप्टर से. रीना हैज़ ड्रॉ दिस पिक्चर ऑफ द सीड्स स्प्राउटेड बाई हर. मतलब रीना ने एक पिक्चर ड्रॉ किया है, इसे स्प्राउट किया है चने को. व्हाट डू यू थिंक द सीड्स नीड फॉर स्प्राउटिंग. तो आपको क्या चीज़ की ज़रूरत होती है जब आप सीड्स को स्प्राउट करते हैं? तो वाटर एंड एयर. राइट इन योर ऑन वर्ड्स हाउ वुड रीना सीड्स लुक इफ़ दे डिड नॉट गेट द थिंग नीडेड. सो बाई ड्रॉइंग ए पिक्चर, मतलब आपको ये अपने वर्ड्स में लिखना है. तो पिक्चर के बारे में. हाउ डू सीड्स स्प्रेड टू फॉर ऑफ प्लेस. राइट इन योर ऑन वर्ड्स. मतलब आपके अपने शब्दों में लिखना है कैसे सीड्स कैसे स्प्रेड होते हैं. तो बाई एयर. तो एयर से क्या होते हैं? डैंडेलियन हमने बताया, जिसको हम बुढ़िया के बाल बोलते हैं. वाटर से कोकोनट हो गया, कोकोनट स्प्रेड होता है. तो ह्यूमन मैंगो, जैसे मार्केट से मैंगो लेके आए, खाए और अपने एरिया कहीं फेंक दिए, फिर कहीं लेके गए. मैंगो हर जगह कोई ले जाता है. बाई बर्ड्स गुआवा खाती है, तो वो भी इधर उधर कर देती हैं. तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हुआ. आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. अगर ऐसे ही वीडियो और चाहिए और चैप्टर के, तो कमेंट में ज़रूर बताएं. और हमारा नेक्स्ट वीडियो आने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को. थैंक यू.